इलैयल मसीर इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी अब आप पढ़ लीजिए अस्सलातो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो ये चाहता है कि कल बरोज़े क़यामत मुझ मोहम्मद के साथ मुसाफा करे, मेरे साथ मुलाकात करे, उसे चाहिए दुनिया में रहते हुए कसरत के साथ मेरी ज़ात पर दरूद व सलाम पढ़ा करे। आप सब हजूर की रहमत के मुतलाशी हैं, मोहताज हैं और अपने नबी से प्यार करने वाले हजूर के दीवाने बैठे हैं। कितने अफसोस की बात है दोस्ताने ग्रामी कदर, ये तो नहीं हो सकता ना कि बुलबुल के सामने अगर फूल का जिक्र किया जाए बुलबुल न तड़पे, और इसके अलावा परवाने के सामने शमा का जिक्र हो परवाना चुप रह जाए। अरे मजनू के सामने लैला का जिक्र किया जाए मजनू न तड़पे। अरे ये हो ही नहीं सकता कि नबी के गुलाम के सामने उसके महबूब का जिक्र छेड़ा जाए और गुलाम चुप करके बैठा रहे। आपका भी वक्त बचाना है, अपना भी वक्त बचाना है। और इस काफिला मोहब्बत को, अरे जो काफिला सुबह 9 बजे से ये महफिल शुरू हुई, इसमें तिलावत वाले भी आते रहे, इसमें नात वाले भी आते रहे, इसमें जिक्र वाले भी आते रहे, इसमें इश्क वाले भी आते रहे, इसमें कैफियत वाले भी आते रहे, इसमें मोहब्बत वाले भी आते रहे, इसमें बच्चे भी आते रहे, इसमें नौजवान भी आते रहे, इसमें बुजुर्ग भी आते रहे, इसमें कारी कुरान भी आते रहे, इसमें खुतबा भी आते रहे। बड़े बड़े खतीब आए, नाथखान आए, बड़े बड़े मुबल्लिग आए, वाज आए, बड़े बड़े सनाखान आए। बुलबुलां सारियां उड़ गईयां, असीं कल्ले रह गए। जो मोहब्बत वाले जितने बैठे एक बार सारे झूम के पढ़िए सलातो। ये आप देख रहे हैं मैंने अपना कोई अनाउंसमेंट नहीं कराया, बगैर ऐलान के बगैर नाम के पुकारे मैं खुद आके यहाँ पे बैठा हूँ आपका वक्त बचाने के लिए। हर कोई चाहता है कि मेरा नाम हो, लोगों के सामने मेरे इश्तिहार लगे, मेरा नाम हो और मलक साहब फुलां साहब फुलां साहब ये कहकर मैं पुकारा जाऊं। ये इंसान की फितरत है, नेचुरली बात है। लेकिन आपका और अपना नाम सारे नाम जमा करके नामे मोहम्मद पे कुर्बान करते हैं। जड़े जड़े जागदे बैठे हो जरा हाथ चाक के सुभान अल्लाह और ईमान नाल इखलास नाल। मैंने पहले अर्ज किया है, मैंने आपको तकरीर भी सुनानी है, आपको जगाना भी है, आपको तड़पाना भी है और ये काफिला यहाँ से उठाकर इसे मदीने पहुंचाना भी है। अब जरा मोहब्बत से पढ़िए सलातो व सलामु अलैका या व अला आलिका व अस्हाबिका या। एक बारी फिर पढ़ो सलातो व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल। आप देख रहे हैं मेरे यमीनो यसार स्टेज पर मेरे इलाके की मारूफ समाजी सियासी मजहबी और इल्मी रूहानी शख्सियात तशरीफ फरमाए। बड़ी बड़ी इज्जतों वाले, इज्जतों के हामिल, इज्जतों के अमीन लोग यहाँ पे तशरीफ फरमाए। अल्लाह सब की इज्जतों में लाफानी बरकतें अता फरमाए। मेरे बरादरम, मेरे भाई जनाबे राजा बरादरान जितने भी हैं, तवील लिस्ट है। अल्लाह इनकी औलाद में, इनकी नस्ल में, इनके घर में, इनके खानदान में, इनकी बरादरी में मेरा मालिक हमेशा हमेशा के लिए अपनी रहमतें भी रखे, अपनी बरकतें भी रखे। अल्लाह सलामत रखे। जिस का अगर मैं एक एक का नाम लूं तो वक्त तवील दरकार है। मैं ये अर्ज करना ये चाहता हूं कि ये मेरा अपना घर है जहां पे मैं इस वक्त बैठा हूं और हाजिरी पेश कर रहा हूं। दोस्ताने ग्रामी कदर, आपको पता है कि अपने घर में इंसान को किसी तारीफ की जरूरत नहीं होती, ये जिम्मेदारी है। इसीलिए ये मेरी जिम्मेदारी है और मुझे खुशी महसूस हो रही है अपने भाइयों का ये खूबसूरत इंतजाम, ये एहतशाम, ये खूबसूरत वर्क देखकर। इन्होंने खूबसूरत एहतमाम किया, अपने वालिदे ग्रामी से मोहब्बत का इजहार किया। दोस्ताने ग्रामी कदर, इंसान अपना दिल जलाकर भी अगर रख दे ना, सारी कायनात भी कुर्बान कर दे। रब्बे काबा की कसम, अगर जुमला मोहब्बत आपको पसंद आए तो सुभान अल्लाह जरूर कहना है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। सारे जहान की नेमतें अगर इंसान थाली में रखकर कुर्बान भी कर दे, माँ बाप की जिंदगी से उन्होंने जो हमारे लिए सारी जिंदगी गुजारी, उसके एक लम्हे का बदला भी अदा नहीं हो सकता।
दोस्ताने गिरामी कदर, अल्लाह का कुरान ऐलान करता है, जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पेश की, अल्लाह का कुरान ऐलान करता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अनिश्कुर ली व लिवालिदैका इलैयल मसीर। अल्लाह का कुरान एक मकाम पर वालिदैन की इज्जत और अजमत के बारे में कुरान की ये आयत करीमा नाजिल करता है। आओ ना दूसरे मकाम से मैं रब का कुरान पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह का कुरान ऐलान करते हैं, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तीसरे मकाम से अल्लाह का कुरान तिलावत करना चाहता हूँ। अल्लाह करीम ने कुरान के अंदर ऐलान फरमाया, रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। दोस्ताने गिरामी कदर, जिस मकाम से भी अल्लाह का कुरान पढ़ के देखें, अल्लाह का कुरान है इज्जत है जनाबे वाला वालिदैन की, अल्लाह का कुरान है उसमें शान है वालिदैन की, अल्लाह का कुरान है उसमें अजमत बयान की जा रही है। अल्लाह के रब्बे काबा की कसम है, वालिदैन की इज्जत और अजमत के बारे में अल्लाह ने कुरान के अंदर एक नहीं दो नहीं जा बजा तौर पर वालिदैन की इज्जतों का जिक्र फरमाया, वालिदैन की अजमतों का जिक्र फरमाया। लेकिन आज की इस बज़्म पाक की खास कैफियत बताना चाहता हूँ। आज की बज़्म पाक वालिदैन की मोहब्बत के लिए, वालिदैन को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पेश की गई। लेकिन इस महफिल पाक के अंदर नबी के जिक्र से आगाज हो रहा है। इस महफिल के अंदर नबी का जिक्र किया जा रहा है। उसकी पता है क्या वजह है? हमारी कोई भी महफिल उस वक्त तक सजती नहीं जब तक मुस्तफ़ा का जिक्र न किया जाए। क्योंकि ए मुनकिर देख जरा, ए मुनकिर देख जरा, जो जो नबी के जिक्र के मुनकिर हैं, जो ये कहते हैं जनाबे वाला मिलाद कहाँ से लिखा है, उनकी नीयत उनकी नजर ये जुमला पेश करना चाहता हूँ। मास्टर साहब अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। मामा मीना साहब अल्लाह आपको उम्र खिजरी अता फरमाए। मेरे जनाबे वाला दामन के अंदर मेरे उस्ताद मोहतरम मेरे सर जनाबे डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस साहब तशरीफ फरमाए, जिनसे होम्योपैथिक के सिलसिले में मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह मेरे उस्ताद जी की उम्र के अंदर लासानी बरकतें अता फरमाए। रब्बे काबा की कसम है, खालिक के कायनात ने अपने नबी का जिक्र कायनात में बुलंद कर दिया। इसीलिए तो हम ये कहते हैं, ए मुनकिर देख जरा, ए मुनकिर आसिफ भाई, ए मुनकिर देख जरा, हर सिमत फिजा में नबी नबी, दारेन नबी के कदमों में, दारेन नबी के कदमों में, सिबतैन नबी के कदमों में, हसनैन नबी के कदमों में, कौनैन नबी के कदमों में। पटको तो सहारा नबी नबी, पटको तो सहारा नबी नबी, डूबो तो किनारा नबी नबी, जागो तो सहारा नबी नबी, जागो तो सहारा नबी नबी। अरे कब्र से बाहर जो दिल चाहे कर ले, तेरी कब्र के अंदर नबी नबी। रब्बे काबा की कसम, लजपाल मौला ने मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के जिक्र को ऐसी बुलंदियां ताकि खालिक के कायनात ने फरमाया, मेरे पाक नबी आपने जिस जमीन पे कदम रखे, हमने किसी को मक्का बना दिया, किसी को मदीना बना दिया। ये बिल्कुल जल्दी के साथ में जुमले पेश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जल्दी समेटना है, क्योंकि घर का प्रोग्राम है, मैं इसे नाकाम नहीं करना चाहता। जल्दी के साथ में जुमले पेश कर रहा हूँ। जहाँ पर मेरे लजपाल नबी के कदम लगे, तवज्जो करना, जहाँ पर अल्लाह के पैगम्बर जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम लगे, वो जगह जनाबे वाला, उस जगह को अल्लाह ने मुसल्ला बना दिया, जहाँ पर ताजदारे हबीब आपके और मेरे लजपाल नबी, रब के हबीब, जग के तबीब, सुल्ताने तो जहां के कदम लगे। रब्बे कायनात ने उस जगह को सारी कायनात का मुसल्ला बना दिया। जहां पे जनाबे वाजा मूसा अलैहिस्सलाम आपके जहां पे कदम लगे, खालिक कायनात ने उसे कोई तूर बना दिया। जहां पे आमीना के लाल के कदम लगे, रब्बे कायनात ने उस जगह को कोई तूर नहीं, जबले नूर बना दिया।
अल्लाहु अकबर, तवज्जो करना दोस्ताने गरामी कदर। इसीलिए तो आज की बस में पाक में नबी के गुलाम जमा होकर हम सारे यहाँ पर बैठकर अपने नबी का जिक्र करने के लिए बैठे। देखें कितनी मोहब्बत वाले लोग दूर दूर से यहाँ पे चल के आए। रब्बे काबा की कसम है, मुस्तफ़ा के जिक्र के अंदर रब्बे कायनात ने ऐसी चाशनी रखी है, सारा जमाना भी मिलकर नबी नबी करता रहे फिर भी हक अदा नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ने मेरे नबी का जिक्र अर्श पे भी सजाया, फर्श पे भी। आइए जनाबे वाला हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रिवायत पेश करना चाहता हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आप बयान करते हैं, जब खालिक के कायनात ने मुझे तख्लीक फरमाया, खतीब भाई अवैस भाई अल्लाह आपके साउंड के अंदर बरकत अता करे। रब्बे काबा की कसम मदीना मदीना हो गया। पूरी महफिल के अंदर खूबसूरत समा है, आपका भी इसमें बहुत बड़ा किरदार है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब खालिक के कायनात ने मेरी तख्लीक फरमाई, मैंने आंख जो खोली, अपना चेहरा उठाया, अर्शे इलाही पर देखा। अरे जहां पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी। इम्तियाज भाई जहां पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा है, अपनी तरफ से बात करूं तो मुजरिम अल खसाइस कुबरा के अंदर इमाम सयूती ने लिखा, मदारिजुन नबुव्वत के अंदर भी ये रिवायत मौजूद, मारिजुन नबुव्वत के अंदर भी ये रिवायत मौजूद, सीरत हल्बिया के अंदर भी ये रिवायत मौजूद, ज़ियाउन नबी के अंदर सय्यदी ज़ियाउल उम्मत ने इस बात को लिखा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ पाया, इसके साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ पाया। मैंने रब्बे कायनात की बारगाह में इल्तिजा की, मेरे मालिक ये तो बताना ला इलाहा तो तेरी जात है, ए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कौन है? ये ला इलाहा इल्लल्लाह तो तेरी जात है, ए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कौन है? अबाबे ज़िवकार आवाज़े कुदरत आई, ए मेरे प्यारे आदम, अगर मैं मोहम्मद को ना बनाता, ये ज़मीन भी ना होती, ये आसमान भी ना होता, ना मशरिक को बनाता, ना मगरिब को बनाता, ना शुमाल को बनाता, ना जनूब को बनाता। अगर मैंने आसमान को बनाया तो मोहम्मद करीम के लिए, अगर ज़मीन का बिछौना बिना बनाया तो नबी के लिए, अगर मशरिक को बनाया तो नबी के लिए, अगर मगरिब को बनाया तो नबी के लिए, अगर शुमाल को बनाया तो नबी के लिए, अगर जनूब को बनाया तो नबी के लिए, अगर सारी कायनात का ये जो निजाम मैंने बनाया, ये सारे का सारा अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए है। अल्लाहु अकबर। चूंकि मिलाद मुस्तफ़ा भी करीब है, आज की बज़्म पाक का एक उन्वान मिलाद मुस्तफ़ा भी है, दूसरा उन्वान वालिदैन के इसाले सवाब की भी है। आओ ना मिलाद मुस्तफ़ा सुनते जाओ। हजरत सय्यदा अम्मा आमीना पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप बयान करती हैं, लोगों मैं अपने हुजरे के अंदर तशरीफ फरमाओ, इतने बैठे हो कि चले गए हो? मैं ये सोचता हूँ ये शोला बयानी कैसे है जी। अल्लाह सलामत रखे। हजरत चादरा किसी और नू मिल दियां, किसी को घर से निकलते ही मिल जाती है मंजिलें, किसी का उम्र भर का रोना यूं ही बर्बाद जाता है। मुजफ्फराबाद तू जना उठिया, कश्मीर तू उठिया ते दाता साहब की चादर लैके टुर गए हैं जी। हुण मैं वेखना चाहता मामा मीना साहब, अल्लाह तुहानू सलामत रखे, अल्लाह तुहाडी उम्र दराज करे। अगली बारी ये चादर साडे वास्ते भी आनी चाहिए। हत्था नू चाहो ते सुबहान अल्लाह फरमाओ। दोस्ताने ग्रामी कदर में ये अर्ज ये कर रहा हूँ, आपकी अगर तवज्जो मेरी जानिब हो चुकी है तो आज सुनिए अपने नबी का जिक्र, अपनी तरफ से नहीं, अरे किसी मुफ्ती का कौल नहीं, किसी मुहद्दिस का कौल नहीं, किसी आलिम का कौल नहीं, किसी कारी का कौल नहीं, किसी हाफिज का कौल नहीं। मैं गल कीती है नबी दी अम्मा दी। किबला शाह जी तशरीफ फरमा, ये हमारी खुशकिस्मती है, इस महफिल में आले नबी तशरीफ फरमा है। आले नबी औलाद अली। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, जल्दी के साथ सुनते जाएं। नबी की बारगाह में हाजिर हुए, सलाम ने पछने लगवाए, खून निकला जिस्म से, उस सहाबी को दिया, जाओ किसी महफूज जमीन में ये दफन करके आ जाओ। वो सहाबी
14वीं सदी का कोई ओ नहीं सी। तवज्जो है ना? नहीं जरे जरे इतने बैठे हो सुभान अल्लाह। इसीलिए मैंने निजामी भाई, इसीलिए मैंने पहले पूछा भाई बैठे हो कि तुर गए? इसीलिए आप तमाम या बाप अल्लाह करे जिस्म जान के साथ यहाँ पे बैठे रहे। दोस्तों, सहाबी को पछने हुजूर ने दिए, पछनों का खून है, पछनों का खून है, और खून भी कोई आम नहीं, ज़हरा के बाबा का खून, मुस्तफ़ा करीम का खून। वो नबी जिसके लिए अल्लाह ने अर्श को बनाया, फर्श को बनाया, मशरिक को बनाया, मगरिब को बनाया, शुमाल को बनाया, जनूब को बनाया, उस नबी का खून है उस प्याले के अंदर। मामा मीना साहब अल्लाह तोड़ी आयाती करे, खून दिया सहाबी को। हुजूर ने फरमाया भाई एक किसी महफूज मकाम ते दफन करके आओ। सहाबी बाहर निकले, जाके सज्जे वेख्या, खब्बे वेख्या, खेतां नूं वेख्या, खिलियाना नूं वेख्या, जगह जगह बाड़ियां नूं वेख्या, जाके वेखन लगा। ते फिर इश्क आला मुफ्ती बोल पिया भाई इस कायनात विच ते कोई महफूज मकाम नहीं, इक्को महफूज मकाम है मेरा पेट। अल्लाह दी इज्जत और जलालत की कसम, उस सहाबी ने ना बिस्मिल्लाह पढ़ी ते नबी दा लुआ, नबी दा खून एन करके भीख लगा के, तुसी सुभान अल्लाह को तो मैं तुहानू प्रैक्टिकल करके ऐसे कर किया। उसने मुंह के साथ प्याला लगाया, खून पी गया, वापस मुड़ा। उसे तो नहीं पता था ना, अल्लाह अकबर, जिनके बारगाह में हाजिर है ये गैब दान नबी है। सहाबी जानते थे, मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर ने पूछा भाई क्या किया मेरे खून का? या रसूलुल्लाह महफूज मकाम ते दफन करके आ गया। हुजूर ने